सुनिए, पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन समझिए। कह रहे कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ए और बी को कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, समान ऑर्डर का। कह रहे कि तो सो दैट आपको दिखाना है कि ए बी इज सिमेट्रिक, ए बी क्या है, सिमेट्रिक्स है। कब? तो कह रहे कि यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है यदि और केवल यदि, केवल यदि ए बी बराबर बी होगा, नहीं तब ही ये मतलब सिमेट्रिक हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। ए बी सिमेट्रिक कब हो सकता है? जब ए बी और बी दोनों आपस में बराबर हो। हम यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, समझे ना? तो देन ए, चूंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स है तो सिमेट्रिक्स है, तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए होगा एंड ट्रांसपोज ऑफ बी बराबर क्या होगा, बी होगा। यही ना होगा? क्या नहीं बी लिखे, बी, बात समझे? उसके बाद क्या करना होगा कि ए बी को हमें ट्रांसपोज अथी दिखाना है कि ए बी को आप दिखाइए, प्रूव दैट करना है ए बी को सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक प्रूव करना है तो इसको ट्रांसपोज कीजिएगा, ए बी दिया आ जाए तो हो गया। तो यहाँ देखिएगा, आप रूल कहता है कि ए बी का जब ट्रांसपोज किए तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज, यही ना होता है। तो ए बी का होल ट्रांसपोज, अब ए बी का ट्रांसपोज को हम लोग बी बोलेंगे और ए के ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। लेकिन देखिए हम ट्रांसपोज किए हैं बी ए का, सिमेट्रिक्स तभी आएगा जब ए बी का ट्रांसपोज किए हैं तो ए बी ही आना चाहिए, बात समझें? तो ऐसा देखिए कि क्वेश्चन में आपको गिवन है बी ए बराबर किसके बराबर, बी ए किसके बराबर है, ए बी के, तो बी ए के बदले आप ए बी रख सकते हैं। तो बतलाइए कि ट्रांसपोज ए बी के किए हैं और ए बी बाहर आ गया ना पॉजिटिव में, तो ए बी क्या हो गया, हैंस लिख देंगे HENCE, हैंस। अतः ए बी इज सिमेट्रिक, SYMMATRC, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, बात समझे? नहीं समझे फिर से समझिए। ए और बी को क्या कहा है, सिमेट्रिक्स, तो लिख दिए कि वही इस जो कह रहा है वही बात को लिखे हैं कि चूंकि ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स, तो देन सिमेट्रिक्स है तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। आपको दिखाना है, कह रहे कि सो दैट, यानी दिखाएं कि ए बी इज सिमेट्रिक्स। आपको दिखाना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक्स है। तो ए बी सिमेट्रिक्स कब होगा, कह रहे कि ये कंडीशन भी दिया है कि ए बी इज सिमेट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, मतलब ए बी तभी सिमेट्रिक्स हो सकता है जब ए बी बी ए के बराबर होगा, ये कंडीशन दिया गया है, बात समझे? तो आप देखिएगा कि यहाँ लिख ए बी का हमको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक्स है, तो ए बी के ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ए देखिए ए सिमेट्रिक्स कैसे कहते हैं, जब ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आता है, इसीलिए ए को कहा जाता है कि सिमेट्रिक्स है। तो ए बी को सिमेट्रिक्स कहना है तो ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, ए बी आ जाए तो सिमेट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको बतलाए थे पीछे, मतलब लिखाए थे कि ए बी का ट्रांसपोज रहे तो बी के ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है, तो इसके आधार पर ये लिखा जाएगा। आप क्वेश्चन के अनुसार ये बी का ट्रांसपोज जो है बी के बराबर, तो बी के ट्रांसपोज है वो बी के बराबर है, तो बी के ट्रांसपोज के बदले बी लिख दिए, ए के ट्रांसपोज के बदले क्या लिख दिए, ए रख दिए। अब क्वेश्चन में दिया गया है इफ एंड ओनली इफ कहा है कि सिमेट्रिक्स तभी होगा जब ए बी बी ए के बराबर है, तो बी ए बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तब बी ए बराबर ए बी लिख दिए। अब ट्रांसपोज किए ए बी का, आ गया ए बी, तो ए बी क्या हो गया, सिमेट्रिक्स, बात समझे? चलिए उतारिए तो इसको, नहीं है सुनिए, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स, कह रहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। कह रहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध करे कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स प्रूव करना है, ए बी को कहा है कि सिमेट्रिक्स है, तो यहाँ हम लिख देंगे, लिखेंगे कि लेट ए एंड बी, यहाँ गिवन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेट या गिवन आप लिखना जो दिया गया है, कह रहे कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यदि ए और बी सिमेट्रिक्स है तो लिख सकते हैं कि गिवन A and B are symmetric, नहीं समझे? तो देन ट्रांसपोज ऑफ A बराबर A एंड ट्रांसपोज ऑफ B बराबर B, मतलब ए और बी सिमेट्रिक्स का है तो समझ लीजिए कि ट्रांसपोज उसका ए के बराबर हो, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। अब आपको प्रूव करना है कि ई वाला जो है उसको दिखाना है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है। यहाँ ए बी लिखेंगे कि चूंकि ए बी माइनस बी है ना, अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज करना होगा,
ट्रांसपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा या नहीं होगा, बतलाइए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको बतलाया गया था ए माइनस बी, मार्कर उठाना पड़ेगा, गिर गया, इसका ट्रांसपोज। तो क्या जानते हैं, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ये अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ माइनस। तो उसी तरह ये एक साथ बोलना है, ये ए बी जो है ए का काम कर रहा है, ये बी ए जो है बी का काम कर रहा है। तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज होगा, अरे इसका ट्रांसपोज माइनस फिर इसका ट्रांसपोज। अब क्या कीजिएगा कि यहाँ ए बी का ट्रांसपोज, तो आपको ये भी बतलाया गया है कि अगर ए बी का ट्रांसपोज अगर करना हो तो बी के ट्रांसपोज पहले लिखा जाता है, तब ए का इंटू ए का ट्रांसपोज लिखा जाता है ना। तो यहाँ ए बी का ट्रांसपोज है तब पहले लिखेंगे क्या, पहले बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस, यहाँ देखिए बी ए का ट्रांसपोज, तो पहले बाद वाला का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब देखिए कि क्वेश्चन में ये ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज बी के, तो इसको क्या लिखेंगे, बी ए, इसको ए बी। अब इसमें से ट्रांसपोज किए थे देखिए ए बी माइनस बी ए को, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस जैसे कॉमन लीजिएगा ए बी हो जाएगा पॉजिटिव और माइनस बी ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ट्रांसपोज किए थे इसका, ये माइनस में आ गया तो इसकी सिमेट्रिक्स हुआ कि नहीं, तो लिख देंगे हेंस HANCE, हेंस अतः ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक्स, SYMMA TRC सिमेट्रिक्स। बात समझे, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आपको ध्यान रखना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये भी रूल ध्यान रखना होगा। अभी देखिए सीखते क्या है, ऑब्जेक्टिव में डालता कुछ नहीं है, वो आप देखिए कि यहाँ दे दिया ए बी, ए माइनस बी दे दिया, इसका होल ट्रांसपोज कर देगा, ऑब्जेक्टिव में आप बनाते रहिए। अब कहिएगा कि क्या होगा, तो ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, यही ना होगा, बीच में माइनस रहेगा, प्लस रहे तो प्लस रहेगा। और गुना यदि रहे तब पहले बाद वाला को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं। बात समझे, चलिए ये अपना साइड में था ये चीज, ये तो आगे ही, अरे उसको वही सब फेर में रहिएगा तो होगा, हम नहीं रहते हैं भूत प्रेत के फेर में, हम अपना काम से काम रखेंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, लिखेंगे लेट ए बी सेमेट्रिक मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, ए बी सेमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर ए, यही ना, क्योंकि ये ए को क्या कहा है, ए इज सेमेट्रिक्स, एक के को ही नहीं है तो बी कहाँ से लिखने जाए, क्वेश्चन में ही, ऑब्जेक्टिव में भी आपको दिया जा सकता है 2 नंबर में, हाँ रहेगा वो समझिए ना, यहाँ भी नहीं लिखाएगा, यहीं रहेगा। अब आपको कह रहा है कि सो दैट दिखाएं कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी इज सिमेट्रिक्स, यानी इतना को सिमेट्रिक्स दिखाना है। लेकिन यहाँ ए के बारे में कह रहा है, बी के बारे में कुछ नहीं कहले है क्वेश्चन में, नहीं कहले। चलिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि सिमेट्रिक्स दिखाना है तो बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज ए बी जो होना, इसका होल ट्रांसपोज करेंगे, यही चीज आ जाना चाहिए, अगर आ गया तो सिमेट्रिक्स। बात समझे कि नहीं समझे, अरे इतना को सिमेट्रिक्स दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज करना होगा, और ट्रांसपोज करने का रूल है कि भाई बाद में जो रहेगा तब बाद में कौन है, बी, तब इसको तो लगातार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद में ये दोनों को मानिएगा तो ए बी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यही ना। अब यहाँ कर सकते हैं क्या कि बी का ट्रांसपोज, सुनिए यहाँ समझिए ना, बी का ट्रांसपोज, अब सुनबे नहीं करेगा सब, सुनिए बी का ट्रांसपोज, सुनिए बी का ट्रांसपोज को पहले लिखिएगा इनटू ए का ट्रांसपोज, और फिर 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नहीं समझे, अरे क्या बोले हैं कि बी का ट्रांसपोज इनटू ए बी है, ए बी को एक साथ मानिए नहीं, तो आप ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज, सुनिए ना, ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बाद वाला का ट्रांसपोज लिखते हैं और उसके बाद पहले वाला का ट्रांसपोज बाद में लिखते हैं। तो ए बी को एक साथ मानिए कि पहले बाद में है, तो ए बी का ट्रांसपोज फिर ये बी का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज होगा, अरे पहले से ट्रांसपोज है, एक और ट्रांसपोज होगा ना। अब देखिए फिर यहाँ ए बी 2 को आ गया, तो बी का ट्रांसपोज पहले ए का ट्रांसपोज, और अब 2 बार किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर कीजिएगा तो क्या बोले हैं कि वो बी बन जाएगा। तो हाँ बोलिए, कहाँ पे बी ए लिखा गया है, आप वही सिखा रहे थे, आप उधर उधर ध्यान देते हैं, उधर नहीं देख रहे थे और क्या कर रहे थे। सुनिए ये दो यहाँ देखिए कि एक मैट्रिक्स इसको मानेंगे, इसको एक साथ एक मैट्रिक्स मानेंगे,
ए बी को एक मैट्रिक्स मानकर चलिए। तो आप जानते हैं कि ए बी, अगर ए बी रहे तब बी का ट्रांसपोज पहले, ए का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाता है। तो ए बी एक साथ पहले होगा ट्रांसपोज इसका, और फिर ये पहले है जिसको बाद में रखना होगा। ए का तो पहले वाला क्या है, बी का ट्रांसपोज पहले है, इसका ट्रांसपोज लिखना। अब देखिए कि फिर यहाँ 2 गो हो गया कि नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज आई इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये डबल बी को डबल बार ट्रांसपोज किया गया तो बी हो जाएगा। अब यहाँ क्या कीजिएगा कि बी का ट्रांसपोज के बारे में कुछ कहा नहीं है तो मत कहे, वही रहने देंगे, लेकिन ए के ट्रांसपोज के बारे में कहा है कि वो ए होगा। आप बतलाइए, जिसको हम लेकर चले हैं वही चीज आ गया ना, तो सिमेट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो लिख देंगे बी के ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी, यही ना, इज सिमेट्रिक्स। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बतला रहे हैं, सिमेट्रिक। सुनिए ना, HENC, सुनिए, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था। देख लीजिए, यहां आपको क्या था, बी का ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज, ऐसा ना, तो सबसे बाद में कौन है, बी, तब बी का ट्रांसपोज, फिर क्या है, इधर से लिखते आइएगा ए का ट्रांसपोज, उसके बाद क्या है, बी का ट्रांसपोज है, फिर ट्रांसपोज करना है। अब देखिए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज रह जाएगा, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, और 2 बार इसका ट्रांसपोज हो गया तो ये बी हो गया। क्या आ गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं, हटाएगा नहीं। चलिए उतारिए, समझ गए, उतारिए, सुनिएगा, इस तरह का ये 2 नंबर में देगा, समझे ना, ये भी दिया गया क्वेश्चन है। तो क्या कीजिएगा, कह रहे कि यदि मैट्रिक्स ए बराबर आपको 1 2 3 दिया गया है तो आप लिख सकते हैं गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 3 4, यही ना है। राइट कर रहे क्या कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज, अगर ए है तो इसका देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 2, हाँ बोलिए क्या दिक्कत है, 1 2 3 है तो 1 2 3 कर दीजिए। तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इस लाइन को ऐसे खड़ा कर दीजिए, 1 2 3। बात समझिए, गुना तो बतलाए थे, यहाँ लिखेंगे ना। अब ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यही ना, तब पहले ए रखिए, तो ये कितना है, 1 2 3, और ए का ट्रांसपोज कितना है, 1 2 3, यही ना। अब इस लाइन में, इस लाइन से इस लाइन में गुना कर दीजिए, तो क्या होगा, सब जुट जाएगा ना एक लाइन का, तो 1 में 1 से तो 1, उसके बाद क्या होगा, अच्छा क्या गुना तो सिखाए थे, तो बोले थे कि ये एक लाइन है, एक बोल रहे हैं 2 लिख रहे हैं, एक लाइन है और ये 3 लाइन है, इसका 3/1, तो बोले हैं कि पहला मैट्रिक्स का लास्ट वाला मतलब कलम, और फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला यानी सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला यानी रो अगर बराबर हो तो गुना पॉसिबल है। तो गुना पॉसिबल है तो नया वाला मैट्रिक्स जो आएगा कितना ऑर्डर का था, 1/1, मतलब एगो एलिमेंट होगा। देखिए 1 में 1 से गुना कीजिए 1, 2 में 2 से गुना कीजिए 4, 3 में 3 से, सूरज बोल रहा है 6, कितना हो जाएगा 9, 9 1 10 4, इस तरह से लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत, बोलिए, बन जाएगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, जल्दी उतारना है तो उतारिए, मिटा का है दे उतार लीजिए। ऐसा लिखता हो ईसन के रेड पेन से मना किए थे ना, रेड पेन डंटा वाला ये पहले नहीं लिखना है, रेड पेन नहीं चलाना है, रेड पेन चलाना ही नहीं है। चलिए पेन बदलिए, मारे नहीं, रेड पेन नहीं यूज करना है, ब्लैक हो ब्लू हो, यहाँ ब्लैक या ब्लू चलाना है। गिवन ए बराबर -3 5 2, यही ना, एंड या ऐसे लिख सकते हैं, देन ट्रांसपोज ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो ऐसे घुमा दीजिए ना, -3 5 और 2, ये ना, एंड बी मैट्रिक्स भी कितना है 1 6 -4, 1 को ए आप भी बोल देते हैं बी का ट्रांसपोज। अब बोलिए, इस लाइन को ऐसे खड़ा कर दीजिए, 1 6 -4, यही ना होगा, नहीं समझे। अरे ए मैट्रिक्स दिया है ऐसे क्या है कलम में, तो आप इसको उठा के रो में कर दीजिए,
और यहाँ देखिए कि ये रो में है तो इसको खड़ा कर दीजिए, कलम कर दीजिए, तो बी का ट्रांसपोज हो जाएगा ए, तो ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखिए आपको कहा है कि ए बी को गुना करके उसका ट्रांसपोज कीजिए, फिर करें बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए कि ए बी पहले निकालिए, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी निकालिएगा तो ए कितना है -352, और बी का बी कितना है, बी 1 6 -4, यही ना। अब एक एक से गुना होगा, बात समझ रहे, 3 से 1 में कितना आ जाएगा -3, 5 से तो 5, ये 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा में करेंगे ना, ये फर्स्ट में हो गया ना, अब सेकंड में -3 से 6 में, और फिर ये 5 से तो कितना हो जाएगा 30, और फिर गलत कर रहे हैं गुना ना, हाँ सही है, हाँ 5 से किस में 30 में 6, ये 2 से 6 में 12। उसके बाद यहाँ देखिए -3 से 4 -4 में तो +12, फिर यहाँ देखिए कि 5 से 4 में तो -20, और 2 चौक को 8, तो ये आपका आ गया ए बी। तो इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो ए बी का ट्रांसपोज जैसे कीजिएगा, ट्रांसपोज के लिए हम बोले तो टी भी लिख सकते हैं आप, नहीं। अब क्या कीजिएगा कि इस लाइन को फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम में -3 -18 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड 5, और थर्ड वाले को 2 12 और कितना -8, ये हो गया ना। अब देखिए कि ए बी का ट्रांसपोज आया, लेकिन आपको बी का ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज लाना होगा। तब देखिए लिखेंगे एंड बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो बतलाइए बी का ट्रांसपोज कितना है 1 6 -4, ए का ट्रांसपोज -3 5 2, यही ना, गुना कीजिए 1 से -3 में -3, 6 18 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, नहीं तो +12 ना। अब 6 से 1 से 5 में तो 5, 6 से 5 में 30, और 4 से 5 में 4 5 20 -20, और यहाँ 1 में 2 से तो 2, 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8 -8। अब देखिए क्या कि ए बी का ट्रांसपोज और फिर बी इंटू ए का ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू बराबर आया। आपको इच्छा होगा तो इसको समीकरण बोल सकते हैं फर्स्ट, और इसको सेकंड बोल सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला बराबर ना, तो इसका मतलब है कि ए बी का ट्रांसपोज इसके बराबर हो गया, नहीं तो लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। अब क्या होगा ट्रांसपोज ऑफ ए बी, तो क्या होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्या दिक्कत है भाई, क्या, चलिए उतारिए, चलिए करें कि इफ यदि यहां दिया गया है गिवन ए बराबर कितना है 3175, यही ना। करें कि फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। करें सच दैट, ताकि इतना बराबर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई ए के बराबर है। यहाँ देखिए आप लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर, अभी अच्छा बतलाइए कि ए स्क्वायर लाना होगा तो पहले ये है तो ए स्क्वायर लिख ले, तो निकाल लीजिए ए स्क्वायर। माने माने काहे गुना कर दे, डायरेक्ट गुना होता है इसका। सुनिए ऐसा ना, ए स्क्वायर का मतलब 2 बार ए को लिखेंगे, गुना कीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 में 3 से 9, 1 में 7 से, फिर 7 में 3 से 21, और 5 में 7 से 35, यही ना। फिर ये दूसरा कलम में कीजिए, सेकंड कलम, तो ये 3 से 1 में तो 3, 1 से 5 में तो 5, 7 से 1 में 7, 5 से 5 में 25, यही ना। बोलिए ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये 16 हो गया, ये कितना बोलिए 36 ना, 36 होगा, 56 हो जाएगा, 3 2 5, 5 1 6 8, ये कितना 25 7, अरे 5 7 12 के 2 हासिल है का 2 है तो कहाँ 29 लिखे, कहाँ 35 लिखे। सुनिए 7 में 3 से तो 70 के 21, अब 5 में 7 से
35 होगा। अरे ये लाइन आवाज से इसमें ना आना है, नहीं समझे। अब देखिए यहाँ कितना होगा, 5 1 6 और 2 2 3 5 56 तो होबे करेगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ देखिएगा कि वो दिया गया है, लिखेंगे ना वो ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई ए, यही ना। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिखेगा यहाँ 16 8 56 32। उसके बाद देखिए एक्स आई का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो कितना ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, ये 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, तो 2 ऑर्डर में लिखिएगा यूनिट मैट्रिक्स को। उसके बाद वाई ए का मान, ए का देखिए 3175, यही ना। अब देखिए एक्स को पहले गुना कीजिए तो ये रह जाएगा आपको कितना है ये, और बोलिए 56 और कितना है 32, 16 8 56 32, सही ना। और यहाँ गुना कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा 0 0 एक्स हो जाएगा, यही ना। उसके बाद यहाँ वाई से गुना कर दीजिए तो 3y वाई 7y 5y, नहीं दिखेगा इधर, नहीं ना दिख रहा है। सुनिए, अच्छा एक काम कीजिए, इसको और इसको आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिएगा तो 16x 16 प्लस एक्स होगा, और 8 में 0 तो 8 रह जाएगा, और 56 में 0 तो 56, और 32 में x ऐड कीजिए 32 प्लस एक्स, और यहाँ क्या है 3y y 7y 5y। अब देखिए पहले इसमें x निकालें कि पहले y, पहले x निकलेगा, y नहीं निकलेगा, पहले x निकलेगा। तो देखिए क्यों कि इक्वेट कीजिएगा तो y बराबर होगा या नहीं, समझ रहे हैं। तो लिखना है तो इक्वेटिंग बोथ साइड लिख सकते हैं, हाँ इक्वेटिंग बोथ साइड वी गेट, यानी हम पाते हैं दोनों तरफ इक्वेट करने पर हम पाते हैं। तो देखिए y बराबर 8। अब देखिए कि यहाँ से इसके बराबर कर सकते हैं ना, चाहे इसके बराबर कर सकते हैं कहीं से। तो यहाँ देखिए ये 16 प्लस एक्स बराबर 3y होगा कि नहीं। अब y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो यहाँ 16 प्लस एक्स है, हल्ला मत करो, ये हल्ला करने लगा, फिर हल्ला मत कीजिए। ये 3 y का जगह पर क्या रखिएगा 8, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस एक्स 8 3 की 24, x का वैल्यू निकालिएगा तो 24 माइनस 16 दिखेगा यहाँ। और बोलिए कि इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए x बराबर 24 से 16 घट गया 8, नहीं समझे। तो लिखना है तो लिख सकते कि हंस अतः HANC हंस अतः x बराबर 8 एंड y बराबर कितना है, y बराबर 8 है, दोनों का वैल्यू समान ही है। बात समझे, तो उतार लीजिए देखिए, हाँ छोड़ दें आप, चलिए ठीक है, चलिए उतार लीजिए।